सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। हिजाब विवाद को पाकिस्तान ने बताया शर्मनाक, नीतीश कुमार के बचाव में उतरे गिरिराज सिंह। हसनत अब्दुल्लाह ने अब भारतीय उच्चायुक्त को निकालने के लिए कहा। तौहीद हुसैन ने भी भारत पर उठाया सवाल। थैलीसीमिया पीड़ित 5 बच्चों के शरीर में कैसे पहुंचा HIV? सऊदी अरब के इस परिवार की दौलत 1 साल में ही इतनी ज्यादा कैसे बढ़ी? नए तारे क्यों नहीं बन रहे हैं? क्या ठंडा होता जा रहा है ब्रह्मांड? भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच मैच रद्द होने पर क्रिकेट फैंस का फूटा गुस्सा। जानकारों ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई बेइज्जती। DRDO छोड़ IAS की तैयारी कर रही शीतल ने क्यों चुन ली मौत? पिता की मौत के बाद अटकी शादी, टूटा हौसला। निशाने पर भारतीय मिशन। बांग्लादेश के राजशाही में तनाव, बढ़ाई गई भारतीय असिस्टेंट हाई कमीशन की सुरक्षा। ताइवान को ब्रह्मास्त्र देने पर तमतमाया चीन। ट्रंप ने दिए 1 लाख करोड़ के हथियार तो दे दी सीधी चेतावनी। सैलरी, पेंशन से लेकर DA, DR और एरियर तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 10 सबसे बड़ी अपडेट्स। लखीमपुर खीरी से देवरिया तक किस जिले में कितने वोटर बढ़े? ऐसे चेक करें लिस्ट में नाम। धुरंधर का डर नहीं, इस वजह से आगे बढ़े 21 की रिलीज डेट। अमिताभ बच्चन ने नाती के सपोर्ट में किया पोस्ट। 10,000 से कम में खरीदे ये धांसू 5G स्मार्टफोन। इस क्रिसमस न्यू ईयर अपनों को दे खुशियों वाला तोहफा। 5 बार के विधायक रहे मानिकराव कोकाटे ने हाउसिंग फ्रॉड केस में दिया इस्तीफा। पाकिस्तान इतना लाचार, कॉन्डम और सैनिटरी पैड भी सस्ता नहीं कर सकता। IMF ने चलाया हंटर। अब पूरी बाकी मुख्य खबर सुनिए। खबरें यूट्यूब। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा एक नियुक्ति समारोह में मुस्लिम महिला आयुष डॉक्टर के चेहरे से हिजाब हटाने का वीडियो वायरल होने के बाद बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इस घटना की देश विदेश में आलोचना हुई और ये राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में रही। पाकिस्तान ने इसे शर्मनाक बताया, जबकि भारत में विपक्षी दलों ने विरोध किया और लखनऊ में FIR की शिकायत भी दर्ज कराई गई। बांग्लादेश की नेशनल सिटीजन पार्टी के नेता हसनत अब्दुल्ला ने भारत के 7 सिस्टर्स राज्यों को अलग करने की धमकी के बाद भारतीय उच्चायुक्त को देश से निकालने की मांग की। कुमिल्ला में एक जनसभा में उन्होंने भारत की कूटनीतिक कार्रवाई पर कड़ा विरोध जताया। इस बयान से भारत बांग्लादेश संबंधों में तनाव बढ़ा, जिस पर भारत के विदेश मंत्रालय ने आरोपों को खारिज किया। मध्य प्रदेश के सतना जिले में थैलेसीमिया से पीड़ित 5 बच्चों के HIV पॉजिटिव पाए जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। ये बच्चे नियमित ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर निर्भर थे। जांच में सामने आया कि 4 बच्चों को संक्रमण ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हुआ। सरकार ने मामले की जांच के लिए जिला और राज्य स्तर पर समितियां गठित की हैं। ब्लूमबर्ग ने वर्ष 2025 के लिए दुनिया के 25 सबसे अमीर परिवारों की सूची जारी की है। इसमें अमेरिका का वॉल्टन परिवार लगातार पहले स्थान पर है, जिसकी संपत्ति बढ़कर 513 अरब डॉलर हो गई है। सऊदी अरब का अल सऊद परिवार तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। शीर्ष 10 में अरब देशों के कई परिवार शामिल हैं, जबकि भारत का अंबानी परिवार 8वें स्थान पर है। ये समाचार ब्रह्मांड के भविष्य और तारों के निर्माण से जुड़ा है। खगोलविदों के अनुसार ब्रह्मांड की उम्र लगभग 13.8 अरब वर्ष है और अब इसका सुनहरा दौर बीत चुका है। पहले की तुलना में नए तारों का निर्माण काफी धीमा हो गया है। हालांकि ब्रह्मांड में तारों की संख्या बहुत अधिक है, फिर भी पुराने तारों का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लखनऊ में होने वाला चौथा T20 मैच घने कोहरे और धुंध के कारण रद्द कर दिया गया। अंपायरों ने कई बार मैदान का निरीक्षण किया और टॉस का समय बढ़ाया गया, लेकिन हालात नहीं सुधरे। मैच से पहले खिलाड़ी मास्क पहने दिखे। मैच रद्द होने से दर्शक निराश हुए और नेताओं ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक होनहार युवती शीतल श्रीवास्तव ने ग्वालियर किले से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। शीतल का चयन कभी DRDO जैसी प्रतिष्ठित संस्था में हुआ था। बुधवार दोपहर करीब 3 बजे हुई इस घटना से पूरे क्षेत्र में शोक फैल गया।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अमेरिका ने ताइवान को 11 अरब डॉलर के हथियार बेचने की मंजूरी दी है, जिससे चीन नाराज हो गया है। इस हथियार सौदे में हाइमार्स रॉकेट सिस्टम, मिसाइलें, ड्रोन और अन्य सैन्य उपकरण शामिल हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में लौटने के बाद ये दूसरा बड़ा रक्षा सौदा है। चीन ने अमेरिका से ताइवान को हथियार देना तुरंत बंद करने की मांग की है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर सरकार ने संसद में स्थिति स्पष्ट की है। नवंबर 2025 में आयोग के नियमों को मंजूरी दी जा चुकी है और उसे 18 महीने में रिपोर्ट देने का समय मिला है। वेतन, भत्तों और पेंशन की समीक्षा प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इससे सैलरी, पेंशन और महंगाई भत्ते पर सीधा असर पड़ेगा।